अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एडवर्ब्स किस तरह से बनाए जाते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब्स आर फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग वेज। जो एडवर्ब्स हैं वो मदरिजा ज़ैल जो तरीके हैं उनसे बनते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? पहला है जी, सम वर्ड्स आर बेसिकली एडवर्ब। पहली जो कैटेगरी है उसमें एडवर्ब को बनाने का कोई तरीका नहीं है। बेसिकली कुछ वर्ड्स होते ही एडवर्ब हैं, आपने उनको इसी तरह से याद कर लेना है। मसलन here, there, now, ago, since, today, tomorrow, yesterday, tonight, late, fast, to, thus, enough, almost, always, then, early, afterwards, soon, quite, well, already, rather, often, much, once, seldom, only, before, everywhere। ये जो वर्ड हैं ये बेसिकली एडवर्ब्स हैं, इनको आपने इसी तरह से याद कर लेना है, इनको बनाने का कोई फार्मूला नहीं। नेक्स्ट है जी, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर फाउंड बाय एडिंग एल वाई गिविंग द मीनिंग ऑफ लाइक। एल वाई जब मीनिंग दे रहा है लाइक का टू एन एडजेक्टिव। ज्यादातर जो एडवर्ब्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं कि एडजेक्टिव के साथ आपने एल वाई लगा देना है और एल वाई लाइक का मीनिंग दे रहा होता है। एग्जांपल देखते हैं। श्योर, श्योर से श्योरली, रियल से रियली, प्रेजेंट से प्रेजेंटली, सडन से सडनली, पुअर से पुअरली, क्लियर से क्लियरली, क्रूअल से क्रूअली, हार्ड से हार्डली, बैड से बैडली, सैड से सैडली, राइट से राइटली, ब्रेव से ब्रेवली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सब एग्जांपल्स में एडजेक्टिव के साथ एल वाई का इजाफा किया गया है, तो वो एडवर्ब बन गए। ये जितने भी एग्जांपल्स के अंदर वर्ड्स दे रहे हैं इनके मीनिंग आपको डिटेल में वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपको मीनिंग का मसला आ रहा है तो वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो वोकैबुलरी वाली वीडियो अपलोड होने के बाद देख रहे हैं तो उसका लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया होगा जी। नेक्स्ट जो है, when the adjective ends in le, e is dropped and y is added। जी, जब एडजेक्टिव जो है उसके आखिर में एल ई आ रहा है तो ई को हम ड्रॉप कर देंगे और साथ वाई ऐड कर देंगे तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। जैसे पॉसिबल है, ई को रिमूव किया और यहाँ पे हमने वाई ऐड कर दिया। पॉसिबल से पॉसिबली, सिंगल से सिंगली, होल से होली, हॉरिबल से हॉरिबली, सूटेबल से सूटेबली एंड डबल से डबली एटसेट्रा। When the adjective ends in double L, only Y is added। हाँ जी, जब एडजेक्टिव के आखिर में डबल एल आ रहा है तो फिर आपने सिर्फ Y ऐड कर देना है। बट बहुत सिंपल है। अब जैसे कि फुल से फुली, डल से डली। अच्छा जी, नेक्स्ट है, a few adjectives ending in E, E is dropped and LY is added। कुछ एडजेक्टिव यहाँ पे था एडजेक्टिव एल ई था, यहाँ पे अकेला ई आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है। तो ई को आप ड्रॉप करेंगे, एल वाई ऐड करेंगे। जहाँ पे एल ई था वहाँ पे ई ड्रॉप करके आपने वाई ऐड करना है। जहाँ पे अकेला ई है वहाँ पे ई को ड्रॉप करके आपने एल वाई दोनों को ऐड करना है, इज एडेड। तो ये आपका एडवर्ब बन जाएगा। जैसे ड्यू से ड्यूली, ट्रू से ट्रूली, अनड्यू से अनड्यूली। नेक्स्ट है, व्हेन द एडजेक्टिव एंड इन आई प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। जी, जब एडजेक्टिव के आखिर में वाई आ रहा है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है तो क्या करना है, हमने y चेंज y इनटू i एंड ऐड एल वाई। जो आखिर वाला y है उसको i से चेंज कर देना है और साथ में एल वाई को ऐड कर देना है। जैसे हैप्पी है, अब आखिर में y है, इससे पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने y को i में बढ़ा और एल वाई लगा दिया, तो ये हमारा एडवर्ब बन गया हैप्पीली। इसी तरह रेडी से रेडीली, हैवी से हैवीली, इजी से इजीली, लकी से लकीली, नॉइजी से नॉइजीली, लेजी से लेजीली, सेटिस्फैक्टरी से सेटिस्फैक्टरली। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स एंडिंग इन आई सी, ए डबल एल वाई इज एडेड। हाँ जी, ऐसे एडजेक्टिव जिनके आखिर में आई सी आ रहा है तो उनके साथ आपने ए डबल एल वाई ऐड कर देना, तो आपका ये बन जाएगा जी एडवर्ब। जैसे इकोनॉमिक आखिर में आई सी है, इकोनॉमिक से इकोनॉमिकली, पब्लिक से पब्लिकली। ये पब्लिकली के ओरिजिनल स्पेलिंग जो हैं यानी ये हैं। अच्छा, ट्रेजिक से ट्रेजिकली, ऑटोमेटिक से ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं इनके आखिर में आई सी है तो साथ बस ए डबल एल वाई लगा दिया गया है। सम एडजेक्टिव्स टेक न्यू वर्ड्स एट एडवर्ब्स। हाँ जी, कुछ एडजेक्टिव जो हैं जब उन जैसा हम कोई एडवर्ब देखते हैं सेम मीनिंग रखने वाला तो वर्ड नया होता है, वर्ड ही चेंज हो जाता है, यानी वर्ड ड्राइव नहीं किया जाता, वर्ड ही नया। यानी पहले तो हम ये देख रहे हैं ना कि एडजेक्टिव से हम एडवर्ब को ड्राइव कर रहे हैं, यहाँ पे ड्राइव नहीं है। एडजेक्टिव्स होगा और उससे मिलते जुलते मानी रखने वाला जो एडवर्ब होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है गुड, तो इसका जो काउंटर पार्ट है, काउंटर पार्ट तो नहीं कहेंगे, इससे रिलेटेड जो एडवर्ब होगा वो वेल बनेगा। इसी तरह बैड एडजेक्टिव है तो एडवर्ब हमारा बनेगा वर्स। तो यहाँ पे इनके यूज अगर आप गलत कर लेंगे
तो आपका जो है मफहूम भी गलत हो जाएगा, या एटलीस्ट एरर ऑफ एक्सप्रेशन जो है ये वाली गलती जरूर सेंटेंस के अंदर पाई जाएगी। ये देखें, अली प्लेड गुड। अब यहाँ पे गुड जो है बेसिकली ये प्ले को मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब का काम दे रहा है, लेकिन एडवर्ब तो ये नहीं है, गुड तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है गुड यहाँ पे गलत यूज हुआ है। सही ये होगा अली प्लेड वेल। इसी तरह सिचुएशन इज गेटिंग बैड। अब बैड गेटिंग को मॉडिफाई कर रहा है, जो कि लिहाजा जो कि वर्ब है, लिहाजा यहाँ पे बैड एडवर्ब का काम दे रहा है, लेकिन बैड तो एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बैड नहीं यूज होगा, यहाँ पे वर्स यूज होगा। द सिचुएशन इज गेटिंग वर्स, ये आपका करेक्ट सेंटेंस होगा। तो इसका ख्याल रखना है आपने। सम एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद एडजेक्टिव्स। अच्छा, कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं कि वो एडजेक्टिव्स के साथ मिल जाते हैं, यानी एक एडवर्ब है और एडजेक्टिव्स आपस में मिले हैं और एक नया एडवर्ब बन गया। जैसे ऑल क्लियर। अब ऑल क्लियर में ऑल एडवर्ब है, क्लियर एडजेक्टिव है, तो ये दोनों मिले हैं तो ऑल क्लियर बन गए। इसी तरह आर राउंड में ऑल एडवर्ब है, राउंड एडजेक्टिव है, आर राउंड। एवरीवेयर में एवरी एडजेक्टिव है, वेयर एडवर्ब है, तो ये मिले हैं तो ये एक नया एडवर्ब बन गया, एक्सेट्रा। अच्छा, सम एडवर्ब्स आर मेड अप ऑफ अ क्वालिफाइंग एडजेक्टिव एंड अ नाउन। जी, तो कुछ आपके एडवर्ब्स इस तरह से बनते हैं कि एक नाउन होता है और नाउन के साथ उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव उसके साथ लगा हुआ होता है। एग्जांपल देखेंगे तो क्लियर होगा जी। जैसा कि ऑल वेज। अब वेज नाउन है, ऑल जो है ये उसका यहाँ पर उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो लिहाजा ऑलवेज। टाइम नाउन है तो सम जो है इसके साथ लगा हुआ है, इसको क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह सम टाइम्स, मीन टाइम, मीन वाइल, मिड वे, मिड डे, मिड नाइट, येस्टरडे, अदरवाइज। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड ऑफ ऑन, वीकन टू ए एंड अ नाउन। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो वो आपका प्रेपोजिशन ऑन जो है जो के फॉर्म ए ले लेता है उसके साथ मिल जाते हैं नाउन, उसके साथ नाउन मिल जाता है, तो एक यानी आपका जो प्रेपोजिशन ऑन है ए के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है, यानी ए होगा लेकिन मीनिंग ऑन के दे रहा है, और उसके साथ कोई नाउन आपने अटैच कर दिया तो वो आपका एडवर्ब बन जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखें, अ फुट यानी कि ऑन फुट। इसी तरह अ स्लीप, अ बेड, अ बोर्ड, अ हेड, अवे, इनमें सब में देखें ए के साथ नाउन लगा हुआ है, ये सारे एडवर्ब्स हैं। Similarly, there are other adverbs which are also compounds of some preposition and are noun. और भी बहुत सारे ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि कॉम्बिनेशन है किसी preposition का और noun का, यानी preposition जैसे ऊपर हमने देखा है ऑन मिला है noun के साथ, तो और भी आपके एडवर्ब्स बनते हैं कि preposition जो है वो आपका किसी noun के साथ मिलता है तो एडवर्ब बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं जैसे कि besides, इसी तरह overboard, बी टाइम्स। अब टाइम नाउन है, बी जो है ये preposition है, डे नाउन है, टू preposition है, टू डे। मोरो जो है ये नाउन है, टू उसका preposition है, टू मोरो। तो ये एडवर्ब्स बन गए हैं, लेकिन यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि जो बी का वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, द वर्ड बी इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ द preposition बाय, यानी बाय को पहले बी कहा जाता था। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ अ preposition एंड एन एडजेक्टिव। यहाँ पे पहले क्या था, preposition के साथ नाउन मिल रहा था, यहाँ पे preposition के साथ एडजेक्टिव मिल रहा है, तो आपका एडवर्ब बनना है। जैसे कि अलोंग क्या है, एडजेक्टिव है, उसके साथ preposition ए बन गया, ए लग गया तो अलोंग ये क्या बन गया, ये आपका एडवर्ब बन गया। अन्यू, बियॉन्ड, अलाउड, अब्रॉड, अब्रॉड, बिहाइंड, बिलो, इन सब में देखें आगे एडजेक्टिव है, साथ में preposition लगा हुआ है। ठीक है जी, जैसे ये बी है preposition है और हाथ लो लगा हुआ है, लो क्या है, ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है सम एडवर्ब्स आर कंपाउंड्स ऑफ अ preposition एंड एडवर्ब। तो preposition का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है जी एडवर्ब बनाने में। यहाँ पे पहले क्या था, preposition एंड नाउन था, फिर preposition एंड एडजेक्टिव है, अब यहाँ पे preposition एंड एडवर्ब है, यानी preposition के साथ एडवर्ब लगेगा तो एक नया एडवर्ब बन जाएगा। जैसे विद इन, विद आउट, बी नीथ, बी फोर, तो यहाँ पे विद और इधर भी विद और इधर भी बी, यहाँ पे बी preposition जो है ये एडवर्ब्स के साथ मिलके नए एडवर्ब्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट है टू एडवर्ब्स समटाइम्स गो टुगेदर जॉइंड बाय द कंजंक्शन एंड। जी, कुछ आपके जो एडवर्ब्स हैं वो डबल होते हैं और वो आपस में मिले हुए होते हैं कंजंक्शन एंड से, यानी इकट्ठे जाते हैं। जैसे कि थ्रो एंड थ्रो, अगेन एंड अगेन, फॉर एंड अवे, फॉर एंड वाइड, फॉर एंड नियर, वंस एंड अगेन। आप कह सकते हैं कि ये भी एडवर्ब की एक इस तरह से भी ये भी एक किस्म कह लें आपके, इस तरह से भी एडवर्ब जो है वो प्रेजेंट हो जाते हैं किसी जगह पे, वो इकट्ठे जा रहे हैं। ठीक है, तो डज एंड डज, नो एंड देन। अच्छा, अब इसमें यह जो चीज जहन में रखने वाली है वो ये है सच कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडवर्ब्स, यानी ये जो एडवर्ब्स कॉम्बिनेशन के अंदर मौजूद हैं
यानी पहले तो हमने देखा ना कि एक ही सिंगल एडवर्ब है, अब यहाँ पे दो एडवर्ब्स एंड के साथ मिले हुए हैं। तो इस तरह कॉम्बिनेशन के साथ जब एडवर्ब्स मिलते हैं तो ये क्या बना रहे हैं, फ्रेजेस बनाते हैं, रिजल्ट इन फ्रेजेस विच में आल्सो बी रिकॉर्डेड एज इडियम्स। तो इन फ्रेज को हम इडियम्स भी कह सकते हैं। सच एक्सप्रेशंस always contain a figurative meaning that is usually different from the phrase's literal meaning। तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये जो इडियम्स हैं, इनका जो मीनिंग होता है वो इस्तारे वाला होता है। जो आपको ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा है इनका वो मीनिंग नहीं होता, इनका इस्तारे वाला फिगुरेटिव मीनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कुछ एग्जांपल्स हैं, उसमें देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नो एंड देन, अब नो एंड देन का अगर आप लिटरल मीनिंग देखें तो ये बनेगा अब और फिर, लेकिन नो एंड देन का मीनिंग है कभी कभार। तो लिहाजा ये आपको याद करने पड़ेंगे इडियम्स की सूरत में। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, हमारी जो इडियम्स की मास्टर वर्ड लिस्ट है उसके अंदर बड़ा कम्प्रीहेंसिवली हमने इडियम्स को स्टडी किया है। उसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले इडियम्स भी हैं और इम्तहान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनको भी दिया गया है। इडियम्स का क्वेश्चन आपका अच्छी तरह से किसी भी एग्जाम में है तो वो आपका हल हो जाएगा उस इडियम वाली मास्टर लिस्ट को कर लेने से। और अगर आप ये वीडियो उस वीडियो के अपलोड होने के बाद देख रहे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया गया होगा जी। अब नो एंड देन, तो इसको सेंटेंस में यूज करते हैं। नो एंड देन ही ड्राइव्स द कार, वो कभी कभार कार चलाता है। थ्रो एंड थ्रो, पूरी तरह। यू मस्ट नॉट रेड शेक्सपियर थ्रो एंड थ्रो, आपने शेक्सपियर को पूरी तरह नहीं पढ़ा होगा। अगेन एंड अगेन, बार बार। ही कम्स टू सी मी अगेन एंड अगेन, वो मुझे बार बार मिलने आता है। फॉर एंड नियर, हर तरफ, हर फेम हैज स्प्रेड फॉर एंड नियर, उसकी शोहरत हर तरफ फैल गई। फार एंड अवे, फार एंड अवे का मतलब था बिलाशुबा या काफ़ी हद तक। दिस इज़ फार एंड अवे द बेस्ट बुक, बिलाशुबा ये बेहतरीन किताब है। फॉर एंड वाइड, चारों तरफ या कॉम्प्रहेंसिवली, जामे तौर के ऊपर। एज अ स्टेट्समैन ही सॉ फॉर एंड वाइड, स्टेट्समैन के तौर पर उसने हर तरफ, चारों तरफ जो है गौर किया या चारों तरफ देखा। वंस एंड अगेन, एक बार फिर। यू मस्ट नॉट रीड सच अ ट्रैश वंस एंड अगेन, आपको इस ट्रैश को दोबारा नहीं, एक बार फिर नहीं पढ़ना चाहिए। डज एंड डज, इसका मतलब लिहाजा इस तरह से। डज एंड डज ओनली वी शैल सक्सीड, सिर्फ इस तरह से ही हम कामयाब हो सकते हैं या कामयाब होंगे। अच्छा जी, देयर इज अ क्लास ऑफ एडवर्ब विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोनाउंस ही, हु एंड दैट। हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स को समझते हुए। एक ऐसी क्लास भी एडवर्ब्स की है जो कि प्रोनाउंस से ड्राइव्स होती है। और प्रोनाउंस कौन थे? ही, हु एंड दैट। अब यहाँ पे मैंने कॉलम्स की शक्ल में और रोज की शक्ल में इनको लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास कॉलम है एडवर्ब ऑफ प्लेस का, मोशन टू, मोशन फ्रॉम, टाइम एंड मैनर। ठीक है, ये ही, दैट एंड हु है। ही से यहाँ पे प्लेस में हेयर बनेगा, हेयर यहाँ, हिदर जो है यानी उस तरफ, हैंस लिहाजा इसलिए। दैट जो है दैट से बनेगा देयर वहाँ, दिदर वहाँ, देंस वहाँ से, देन फिर डज लिहाजा। इसी तरह हु जो है वियर कहाँ, विदर कहाँ, वेंस कहाँ से, वेन जब, हो कैसे। तो ये प्रोनाउंस से जो है आपके एडवर्ब्स बने हैं। तो अब इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने, मैनी ऑफ द अबव एडवर्ब्स आर कंपाउंडेड विद प्रीपोजिशन। अच्छा, ये जो आपके एडवर्ब्स हमने देखे हैं हियर, देयर वगैरह, ये प्रीपोजिशन के साथ मिलके नई किस्म के एडवर्ब्स बना लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से हमारे पास हियर है, तो हियर जो है, हियर है हमारे पास, तो हियर को हमने इसके साथ आप देखेंगे प्रीपोजिशन, डिफरेंट प्रीपोजिशन मिलती हैं तो उनके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं। और यानी प्रीपोजिशन जो आपका ये हियर है, हियर के साथ डिफरेंट प्रीपोजिशन मिलेंगी, डिफरेंट मीनिंग देंगे और डिफरेंट एडवर्ब्स बन जाएंगे। जैसे कि हियर बाय, इस तरह से या इसके नतीजे में। नेक्स्ट है हियर विद, अब इसके साथ विद लग गया है, इसके साथ मुंसलिक। हियर फ्रॉम, यहाँ से। हियर आफ्टर, इसके बाद आगे या आखिरत। इस हियर इन, इसके अंदर या इसमें। हिदर टू, अब तक। हियर अपॉन, इसके फौरन बाद। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है हैंस, हैंस के साथ भी प्रीपोजिशन लगेंगे। हैंस के साथ हैंस फोर्थ, अब से। हैंस फॉरवर्ड, अब से या इस वक्त से। नेक्स्ट देखें देयर है, देयर के साथ देखें देयर बाय, इस वजह से। देयर ओन, इस पर चुनाचे। देयर फ्रॉम, इस जगह या वक्त से। अच्छा जी, देयर टू, उसकी। देयर इन, इस जगह या चीज में। देयर विद, इसके साथ। देयर ऑफ, इसका। अच्छा, यहाँ पे ना इनको आप रिलेट करके पढ़ें। जैसे हियर, हियर किधर गया,
हियर एंड दियर ये आपस में रिलेट करते हैं, और हैंस और यहाँ पे देंस होगा आगे, ये देंस, हैंस और देंस आपस में रिलेट करते हैं, यानी इनसे जो वर्ड ड्राइव हो रहे हैं ये आपस में रिलेट करते हैं। मसलन यहाँ पे देयर ओन है तो वहाँ पे ऊपर हेयर ओन भी लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। इनके मीनिंग को कंपैरिजन करके स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर होगा। देयर विद है तो हेयर विद भी है, देयर फ्रॉम है तो हियर फ्रॉम भी है। अच्छा, इसी तरह देयर बाई है तो हियर बाई भी है। यहाँ पे अगर हम डेंस की बात करें, डेंस फोर्थ है तो हैंस फोर्थ है, डेंस फॉरवर्ड है तो हैंस फॉरवर्ड है। तो इनको रिलेट करके आप याद करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको याद होंगे। अच्छा, कुछ मुख्तलिफ ग्रामेरियंस ने ये जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग को डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब किया है, तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। वोकैबुलरी पोर्शन के अंदर हम डिटेल से इनको समझेंगे तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हम जस्ट हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, हम ये देख रहे हैं कि एडवर्ब्स किस किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। इसी तरह वियर है तो वियर के साथ इन लगा तो इसका मानी बन गया जिसमें, वियर ऑफ जिसके, जिसका किसका कौन सा, वियर ऑन जिस पर, वियर फ्रॉम कहाँ से जहाँ से। तो व्यूअर्स ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देख लेने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।